मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हरियाणा टीईटी में आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाना है, पर्यावरण जागरूकता संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसमें आपने 1 से लेकर 5 तक इकोलॉजी इकोसिस्टम के आपने लेक्चर को देखा होगा। तो ये 6वां लेक्चर है। 6 लेक्चर में आज बात होगी, किस पे बात होनी है, तो इकोसिस्टम का आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें आपका उपभोक्ता और उत्पादक और आपके टॉप कंज्यूमर वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो आपका इसमें पहला आपका है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब आपका स्थलीय है। क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो स्थल का ज़मीन पे देखा जाए तो एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट का अर्थात वन का या जंगल का कह सकते हैं। इसका पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, कौन T1 पे है, कौन T2 पे है। T का मतलब यहाँ पे होता है ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल होता है। तो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा जाए तो गिरी का जंगल जो है, गिरी के जंगल का देखा जाए ग्रास को, तो ग्रास जो है T1 पे है, मतलब ट्रॉपिक लेवल 1 पे है। तो जो भी ट्रॉपिक लेवल 1 पे होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है। उसको आप देखिए, घास है, ऑटोट्रोप्स है, प्रोड्यूसर है, T1 पे है, ट्रॉपिक लेवल 1 पे है। उसके बाद डियर है, हिरन है, उस घास को खाता है। तो ये T2 लेवल का है। और T2 जहाँ पे आ जाए, T1 हमेशा प्रोड्यूसर होगा अर्थात उत्पादक होगा। T1 हमेशा शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। ऐसे जीव होंगे जो शाकाहारी होंगे। तो ट्रॉपिक लेवल 2 पे जो होंगे वो शाकाहारी होंगे। और 3rd पे शाकाहारी या मांसाहारी कोई हो सकते हैं। कंज्यूमर वाला जो होगा वो सर्वाहारी होगा, सबको खाने वाला होगा। तो इसको ध्यान रखना होता है। पूछ दिया जाता है कभी कभी कि कौन से लेवल पे है, टॉप कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कौन है, फर्स्ट कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इकोलॉजी के आते हैं, इकोसिस्टम के आते हैं। तो 6ठा लेक्चर है, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है। तो हिरन को खा जाता है लायन। तो लायन T3 है, ये टॉप कंज्यूमर है। क्या है? टॉप है। और हिरन को मारना प्रतिबंधित है, नहीं मनुष्य मार देता तो प्रतिबंधित है, तो आप उसका शिकार नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपका ये हिरन के बाद लायन है। क्या है? लायन है। तो लायन को भी नहीं आप मार सकते, लायन टॉप कंज्यूमर है। अब सोच रहे होंगे इसमें से जितने भी आपने देखा सब मरते हैं, इनकी एक नेचुरल लाइफ है। अगर किसी ने इनका शिकार नहीं किया तो ये मरेंगे तो डेथ एंड डीके इनका हो जाएगा, तो डिकम्पोजर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आपका जो डिकम्पोजर्स हैं, स्कैवेंजर हैं, प्रकृति के जमादार हैं, सफाई हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं। तो इनको भी टॉप कंज्यूमर पे रखा गया है। किस पे रखा गया है? इनको टॉप कंज्यूमर पर नहीं रखा गया है। इनको कहाँ रखा गया है? टॉप कंज्यूमर पे नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? ये क्या करते हैं, इस सड़े गले उस पे आश्रित रहते हैं, तो टॉप कंज्यूमर पे नहीं रखा गया है। वो सबको, ये अगर पेड़ है, घास है, इसको भी सड़ाएंगे, गलाएंगे, इसको भी सबको मतलब वो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डिकम्पोजर्स किस पे हैं? तो डिकम्पोजर्स जो हैं वो आपका ऑर्गेनिक मैटर का वो करते हैं, टॉप कंज्यूमर पे नहीं है। ठीक है। और पूछा जाता है कि T1 ट्रॉपिक लेवल 1 के क्या होते हैं? तो हमेशा एक तरह से ऑटोट्रोप्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। T2 वाले शाकाहारी होते हैं, टॉप वाले अधिकतर मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। तो ग्रासलैंड में मतलब आपको पहले देखा फॉरेस्ट का, जंगल में गिरी जंगल को उदाहरण दिया। टॉप पे लायन है, पूछ दिया लायन क्या है? तो टॉप कंज्यूमर है। फिर आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड में घास है, घास को ग्रास हॉपर अर्थात टिड्डा खाता है। क्या? टिड्डा खाता है। फिर उसको फ्रॉग या मेढक खा जाता है, तो T3 हो गया। मेढक को क्या खाया? सांप ने खाया। सांप हो गया, स्नेक्स हो गया, सर्प हो गया। क्या हो गया? सर्प हो गया। सर्प लिख दे रहे हैं, सर्प ने। और उसको खा गया बाज, हैक। कौन सा है? हॉक पक्षी है, सांप है।
तो ये T5 पे है, टॉप कंज्यूमर है। बाज का उदाहरण बहुत बार पूछा गया, बाज या चील दे देता है, तो एक पक्षी होता है उसका। अगर देखा जाए ग्रास का हो गया, गिरी जंगल का हो गया। तीसरा देखें डेड ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं, कुछ डेड ऑर्गेनिज्म जैसे घास वगैरह है सूख गई या कुछ पत्तियां हैं गिर गई, तो उनको केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म मतलब केचुआ, उनको खा के क्या करता है, पूरा पचा देता है और केचुए को खा जाता है फ्रॉग, फ्रॉग को मेढक और इसको हॉक मतलब बाज पक्षी। तो टॉप कंज्यूमर बाज हो गया। तो इससे पूछा जाता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ऐसे आपका मतलब पूछ दिया जाता है कौन सा किस नंबर का कंज्यूमर है। चौथा आपका एक मिल रहा है मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन में आपका फाइटोप्लैंक्टन है, पानी वाले पौधे हैं, मैरीन वाले हैं, प्लांट हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश मतलब छोटी मछली, क्या है, छोटी मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं। फिर बड़ी बिग फिश हैं, बड़ी मछलियां हैं। और बिगेस्ट है, सबसे बड़ी बड़ी मछलियां जो होती हैं अपने छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो टॉप आपका हो गया यहाँ पे टॉप ट्रॉफिक लेवल, बिगेस्ट फिश। और एक है पॉन्ड्स इकोसिस्टम। पॉन्ड्स इकोसिस्टम में एल्गी, एल्गी को खाता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पे निर्भर है। स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल पे लार्ज इंसेक्ट, लार्ज इंसेक्ट को क्या खा गया, स्मॉल फिश। टॉप ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। तो इससे आपका दे देता है कि कौन सा किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो छोटा सा एक हमने बताया, इसको और डीप में अगर उदाहरण पढ़ेंगे, आपके पास और सहायक पुस्तकें होंगी उनको पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम का यहाँ से देख लीजिएगा, आपके पास और सहायक पुस्तकें होंगी, कुछ गाइडें होंगी, उसमें देखेंगे तो आपको उदाहरण बना के दिया होगा। तो T1 T2 T3 टॉप, लास्ट में टॉप पे आएगा। शुरू में जो भी होगा, शुरू में जो भी होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रोड्यूसर, फिर शाकाहारी होगा, लास्ट में सर्वाहारी होगा। तो ऐसे ही आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है फूड वेब के बारे में, खाद्य जाल के बारे में। और खाद्य जाल में एक चीज़ आएगा पिरामिड। तो अगला लेक्चर पिरामिड का बता देंगे। पिरामिड भी देख लीजिएगा और भी मतलब उदाहरण वगैरह क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा गाइड कर देना है कि पर्यावरण के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो एक लेक्चर आपका लगा देना है। इसके बाद 7वें नंबर का लेक्चर जो होगा पिरामिड वगैरह देख लेना है, खाद्य जाल देख लेना है। और उसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8वें नंबर का होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास, फिर जल संरक्षण। ठीक है, तो पूरा आपका जो भी इन्वायरमेंट अवेयरनेस का जो टॉपिक है उसको पूरा एक अलग से पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, सारे को देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन मतलब ढेर सारे फंस जाएंगे और काफ़ी लाभदायक होगी। अगर लेक्चर लाभदायक होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पूरा लेक्चर देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।